सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बाहरों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, बुआ जी, हमने कुछ भी नहीं किया, सच में हमने कुछ भी नहीं किया बुआ। हम जानते हैं, हमें माफ कर दीजिए विद्या। हमने सबके सामने आपको मारा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था बेटे। अगर हम उस वक्त वो नहीं करते तो सिंदूरा को यकीन हो जाता कि हम आपके साथ हैं। हमें माफ कर दीजिए बेटा, हमने आपको मारा सबके सामने, हमें माफ कर दीजिए। हमें इस बात का बिल्कुल गिला नहीं है कि आपने हमें मारा, पर बुआ जी, सिंदूरा दीदी इनके मन में दिन ब दिन हमारे बारे में जहर घोलती ही जा रही हैं, और ये भी उनकी बातों में आ रहे हैं। हम क्या करें? हम जानते हैं, लेकिन बेटा गलती हमसे हुई है। हम सिंदूरा का दिमाग पढ़ने में इस बार नाकामयाब हो गए बेटा। हमें जरा सा भी इल्म होता वो इस तरह का कुछ करने वाली है, हम पहले से तैयारी कर लेते, लेकिन गलती हो गई हमसे। कोई बात नहीं, ये बाजी वो जीत गए ना, जीतने दीजिए उन्हें। बिसात हम बिछाएंगे, और आप अपने भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सागर इस वक्त सिंदूरा की बात सुन रहे हैं ना? ठीक है, सुनने दीजिए उनको। हम वादा करते हैं आपसे, वादा करते हैं कि अंत में सागर आपके ही होकर रहेंगे, समझिए आप? पर फिर भी बुआ जी, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है। कुछ भी हो जाए, हम अपनी कोशिशें यहाँ नहीं रोकेंगे। आप आज भी जाएंगी? नहीं विद्या, आज हालात हमारे खिलाफ हैं। आज मत जाइए आप। सिंदूरा वैसे भी मौके की तलाश में बैठी है, उन्हें मालूम पड़ा कि आप घर से बाहर गई हैं, आज भी तो बवंडर खड़ा कर देगी वो। नहीं बुआ जी, कुछ भी हो हम जाएंगे। बुआ जी, बेटे, आप ही ने तो कहा था ना बुआ जी कि कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, हम ये कोशिशें यहाँ नहीं रोकी। यही कोशिशें तो हैं जिनके कारण हमारी उम्मीदें अभी कायम हैं। अभी हम इन कोशिशों को यहाँ नहीं रोक सकते। शायद ये आखिरी दिन है। शालू, इसे वहां रख दो।
क्या हुआ गायत्री? नहीं, कुछ नहीं भाभी, वो हमारी दवाई खाने का वक्त गुजर गया। हम दवाई लेकर आते हैं। अरे आप रहने दीजिए, आप नहीं रहिए, हम किसी को भेज के मंगवा देते हैं। अरे नहीं भाभी, हम खुद ले लेंगे। हम आते हैं। शालू, ये तैयार कर देना है। पाँच बजने ही वाले हैं। विद्या रोजाना इसी वक्त बाहर जाती है। आज भी जाने की कोशिश करेगी, और आज उसने ऐसा किया तो बुआ जी, जी बेटे कहिए। आप विद्या के कमरे में जा रही हैं? नहीं तो, हम तो अपने कमरे में जा रहे हैं। दवा लेना भूल गए थे, सो वही लेने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप विद्या के कमरे में ये देखने जा रही हैं कि वो कमरे में है या नहीं। विद्या के दरवाजे को लॉक क्यों कर रही हैं? विद्या कमरे में नहीं है क्या? है सागर, वो है, इसलिए तो मैंने लॉक कर दिया, ताकि वो बिल्कुल बाहर ना आ सके। अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ कर दी तो? अगर आपने विद्या को कमरे में रहने के लिए कहा है तो वो कमरे से बाहर क्यों जाएगी? ऐसा तुम्हें लगता है सागर? पता है क्यों? क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छे हो, इसीलिए हर किसी पे यकीन कर लेते हो। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है बेटा। और विद्या तो बिल्कुल भी नहीं। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। हेमा, सिंधुरा जी ने हमें बहुत जिम्मेदारी का काम सौंपा है। उन्होंने कहा है कि विद्या के कमरे की पहरेदारी करें। हाँ, ताकि बाहर से कोई अंदर न जा सके, अंदर से कोई बाहर न आ सके। और सोचो कभी मारती काहे हो? ताकि तुम खड़े खड़े सो मत जा। हाँ, यही मौका है सिंधुरा जी पर प्रभाव जमाने का। विद्या रोज बाहर जाती है? अगर जाती भी है तो इसमें बड़ी बात क्या है दी? It's okay. तुम बहुत भोले हो। अगर कोई और पति होता तो उसके जहन में सबसे पहली बात यही आती कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, क्यों जाती है। सागर, ये बात इतनी साधारण नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोहराम ही क्यों ना मच जाए, विद्या 5 बजे घर से बाहर निकल ही जाती है। अगर ऐसी बात है दी तो हम विद्या को बुलाकर साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते कि वो कहाँ जाती है, किस लिए जाती है? हाँ, हम उससे पूछेंगे और वो हमें सब कुछ सच बता देगी। ऐसा लगता है तुम्हें? सागर, अगर उसे बताना होता तो वो हमारे बिना पूछे ही हमें सब कुछ बता देती। बेटा, विद्या वो नहीं है जो तुम उसे समझते हो। ये जो मुखौटा उसने हम सबके सामने चढ़ा कर रखा है ना, उसकी असलियत कुछ और ही है। पता नहीं ऐसी कितनी बातें हैं उसके बारे में जो हम अभी नहीं जानते। मुझे लगा था कि भले घर की बहू बन जाने के बाद वो बदल जाएगी। सच पूछो सागर, तो वो तुम्हारे लायक ही नहीं है।
तुम्हारे मन की हालत मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। मैं जानती हूँ कि विद्या के बारे में ये सब सुनकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। अपने खानदान की बहू के बारे में ये सब कहना किसे अच्छा लग सकता है। बहू तो खानदान को इकट्ठा बांध कर रखती है, घर की इज्जत को संभालती है, लेकिन यहाँ तो घर की बहू ही सब कुछ तबाह करने पर तुली हुई है। उसकी इन सब हरकतों को देखकर इस बात पर किसी को सुबह नहीं रह गया है कि वो तुम्हारी पत्नी बनने के काबिल नहीं है। देखो ना, आज तो बुआ जी को भी मजबूरन उस पर हाथ उठाना ही पड़ गया। सागर, विद्या का मन घर में रहता ही नहीं है। चाहे तुम्हारा जन्मदिन हो, महापूजा हो, इस घर से ज्यादा भी उसके लिए कुछ और बातें हैं जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। यकीन मानो अभी भी उसके मन में यही चल रहा होगा कि कब मौका मिले और कब वो घर से बाहर जाए। मैं अभी जाकर विद्या से पूछता हूँ कि वो कहाँ जाती है, किस लिए जाती है। रुको सागर, तुम्हें विद्या से ये सब पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम विद्या को अपनी पत्नी के रूप में देखते हो? क्या तुम्हारा मन उसे पत्नी स्वीकार करता है? देखो, अगर तुम उसके लिए कुछ भी महसूस करते हो, उसे अपनी पत्नी मानते हो, तो जाकर उसे सारे सवाल कर दो। नहीं तो सागर, मैं अब तक ये भूली नहीं हूँ कि ठीक होने के बाद तुम्हें जैसे ही पता चला कि विद्या तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें कितना दुख हुआ था, तुम पर क्या बीती थी। और जहां तक मैं जानती हूँ, तुम विद्या के साथ अब भी बहुत खुश नहीं हो। ये तो घर वालों की वजह से तुम्हें दोबारा सोचना पड़ा। और विद्या को वापस इस घर में रहने का मौका मिल गया। खैर, वो जो कुछ भी करना चाहती है उसे करने दो। जब तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहते, तो उससे सारे सवाल करने का क्या फायदा। एंड आई एम श्योर, तुम अगर उसे पूछोगे भी तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगी। मैं तो कहती हूँ कि अब विद्या के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, हमारे इस परिवार के लिए क्या अच्छा है, वो सोचो। ये बात तो तय है कि विद्या तुम्हारे लायक नहीं है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अनपढ़ तो थी ही, लेकिन अब पता नहीं ये कौन सी दूसरी बात सामने आ रही है। मेरी मानो तो अब तुम्हें अगला कदम उठा लेना चाहिए। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए। देखो सागर, छोटी माँ और बाकी परिवार के सारे लोग सब बहुत जज्बाती हैं। विद्या उनके सामने दो आंसू बहाती है और वो बेचारे उसकी मासूमियत पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन ये जिंदगी तुम्हारी है। मैं जानती हूँ कि उन्हें तुम्हारे इस फैसले से प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन तुम्हें अब जिंदगी कैसे जीनी है इसका फैसला सिर्फ तुम करोगे। तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा ये तुम चुनोगे।
सागर, मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी। और मैं ये बात भी जानती हूँ कि विद्या के साथ तुम्हें वो खुशी नहीं मिल सकती। और रही बात परिवार वालों की, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर महापूजा के नियम के अनुसार अगर घर का वारिस घर वालों से कुछ भी मांगता है तो उसे मना नहीं किया जाता। घर वाले अपसेट होंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन वो मान जाएंगे। सागर, आज अपने जन्मदिन पर तुम अपने परिवार से विद्या से अलग होने की इजाजत मांग लो। सागर, आई एम रियली वरीड अबाउट यू, और इसलिए मैंने तलाक के पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। सागर, बस तुम्हें इन पर अपने दस्तखत करने हैं। और जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगी और तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश पूछी जाएगी तो विद्या को इस पर अंगूठा लगाने के लिए कह देना। हो जाएगा तलाक। सागर, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम पर कोई दबाव डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस अपने भाई की खुशियों को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ, सिर्फ इसलिए सुझाव दे रही हूँ। आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। ये पेपर्स अपने पास रखो और सोच समझकर फैसला कर लेना। वक्त हो गया है। न जाने ये बुआ जी कहाँ गई, क्यों नहीं आई अभी तक। ज्यादा जोर मत लगाना विद्या, दरवाजा बाहर से बंद है। क्षमा चाहते हैं पर हम नहीं खोल सकते। सिंदूरा जी का आदेश है कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और सिंदूरा जी का आदेश तो मानना होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। किसी की भी अच्छी केयर टेकर बन सकती है, अच्छी नौकरानी बन सकती है, पर पत्नी नहीं। ऐसी औरत की हर बात पर कैसे विश्वास कर लें? विद्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, पूजा भ्रष्ट करने के लिए। हम पूजा क्यों भ्रष्ट करना चाहेंगे? हम ऐसा जानबूझकर क्यों करेंगे? आप यकीन कीजिए ना हमारा। तुम बहुत भोले हो,
अगर कोई और पति होता तो उसके जहन में सबसे पहली बात यही आती कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है, क्यों जाती है। ये बात तो तय है कि विद्या तुम्हारे लायक नहीं है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अनपढ़ तो थी ही, लेकिन अब पता नहीं ये कौन सी दूसरी बात सामने आ रही है। हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ हैं हम बुआ जी। तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए। ये बात तो तय है कि विद्या तुम्हारे लायक नहीं है, अब इसमें कोई दो राय नहीं। विद्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, मुझे आप ट्रस्ट क्यों करना चाहेंगे? हम ऐसा जानबूझकर क्यों करें? इसी की वजह अच्छी केयरटेकर बन सकती है, अच्छी नौकरानी बन सकती है, पर कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ये बात तो तय है कि विद्या तुम्हारे लायक किसी की भी अच्छी केयरटेकर बन सकती है, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए।